वेलकम फ्रेंड्स। आज के हमारे न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कोरल ड्रॉ के और रूल्स के बारे में जानेंगे कि उनका उपयोग किस तरह से किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने कुछ टूल्स के बारे में जाना था, लेकिन आज हम टूल्स जानने से पहले कुछ और इंट्रोडक्शंस को देख लेते हैं। ठीक है। देखिए, कोरल ड्रॉ में नीचे आपको एक लाइन दी गई है। यहाँ पर पेज 1 लिखा है। इसको हम पेज बार कहते हैं। यहाँ से आप न्यू पेज को ऐड कर सकते हैं और उस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके उस पेज का नाम क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आप पेज बना रहे हो, जैसे आप किसी चीज़ का लोगो बना रहे हो या भी कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो, तो उसका रीनेम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके आप और पेज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसे हम पेज बार कहते हैं। इसी तरह आपको ऊपर यहाँ पर कलर पैलेट दिया गया है। प्रॉपर्टी बार के नीचे आपको कलर पैलेट दिया गया है। यहाँ पर आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं। ये 3 डॉट से आप कलर पैलेट को ड्रग ड्रैग करके नीचे ला सकते हैं। देखिए, ये हमने वो 3 डॉट पर क्लिक करके और ड्रैग करके कलर पैलेट को हम यहाँ पर लेके आ जाएंगे। ठीक है। मतलब यहाँ से उठा के आप कलर पैलेट को कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। देखिए, ठीक है। अगर आपको वापस वहीं पर रखना है तो इसी तरह से आपको ड्रैग करना होगा। देखिए, ये वापस वहीं पे जाकर सेट हो गया है। इसी तरह आपको साइड में भी कलर पैलेट दिया गया है। अगर कलर पैलेट को यहाँ से भी हाइड करना है, यहाँ से भी ड्रैग करना है, तो वहाँ पर भी ऊपर आपको 3 बिंदु दिए गए हैं। 3 बिंदु दिए गए हैं, तो उस पर प्रेस करके हम यहाँ पर बाहर आपके प्लेनेट को ला सकते हैं। ठीक है। इसे भी ड्रैग करके आप कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक है। तो एक कलर प्लेनेट को भी हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं। अब जैसे आपके कोई भी प्लेनेट है, तो यहाँ से अगर कोई भी चीज़ चली जाती है, जैसे प्रॉपर्टी बार है, मेन्यू बार है या कलर प्लेनेट है, तो उसको वापस कैसे लाया जा सकता है? तो उसके लिए हम विंडो पर जाएंगे। विंडो पर जाने के बाद यहाँ पर टूल बार दिया गया है। टूल बार के थ्रू आप यहाँ से अपनी विंडो पर जो भी टूल्स को शो करना चाहते हो, वो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। जिसको भी हाइड करना चाहते हो वो यहाँ पर क्लिक करके हाइड कर सकते हो। ठीक है। तो ये विंडो का यूज़ यहाँ पर इस तरह से किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने इरेजर टूल तक पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट टूल, जूम टूल और पेन टूल, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं जूम टूल। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बॉक्स को क्रिएट कर लेते हैं। अब हम यहाँ से हमारा जूम टूल लेते हैं। जूम टूल का उपयोग किस लिए किया जाता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करके देखने के लिए किया जाता है। देखिए, हमने यहाँ पर क्लिक किया है तो यहाँ प्लस और माइनस के रूप में आपको ऑप्शन दिए गए। अगर आपको जूम इन करना है तो आपको प्लस पर क्लिक करना होगा। प्लस पर क्लिक करते करते ये देखिए हमारा जूम इन हो गया। जूम आउट करना है तो यहाँ माइनस दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है। तो इसका उपयोग यही होता है कि किसी भी डिज़ाइन या ऑब्जेक्ट को जूम इन या जूम आउट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टूल है हमारी पेन टूल। देखिए, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? पेज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, हैंड टूल की तरह। ठीक है। अकॉर्डिंग ये हैंड टूल की तरह ही काम करता है। जैसे ये इस तरह से आप कहीं पर भी आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। अब इरेजर टूल में क्या होता था, एक एरिया को इरेज किया जाता था। ठीक है। आउटलाइन जो इरेज नहीं होती थी, मतलब जैसे आप यहाँ पर देखते हैं हम इरेजर टूल, यहाँ पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर आपका जो है यहाँ पर अंदर का ऑब्जेक्ट इरेज होता था, वो आउटलाइन इरेज नहीं होती थी। ठीक है। वो आउटलाइन यहाँ पर इरेज नहीं होती थी। इरेजर टूल का ये यूज़ किया जाता था। यहाँ पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने इसे छोड़ दिया, तो ये स्ट्रेट लाइन के रूप में भी ये इरेज हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आकर छोड़ दिया, ये इरेज के रूप में भी, मतलब यहाँ पर आउटलाइन को इरेज नहीं किया जाता है। आपके ऑब्जेक्ट के अंदर की जो चीज़ होती है उसी को यहाँ पर इरेज किया जाता है। और यहाँ पर आपको ऊपर दिया गया है शेप्स। आप शेप
इस शेप में भी आप इसके ब्रश को ले सकते हो, रेक्टेंगल में भी या सर्कल में भी, जो आपको चाहिए। और ब्रश की साइज को यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इरेज टूल का यूज़ किया जाता है और हैंड टूल का यूज़ किया जाता है। हमने इरेज टूल के बारे में लास्ट वीडियो में बता दिया था, पर एक बार और हमने इरेज टूल के बारे में आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टूल हम देख लेते हैं, फ्री हैंड टूल। अब फ्री हैंड टूल का यूज़ क्या किया जाता है वह देख लेते हैं। ठीक है ना, देखिए, फ्रीली आप अपने ऑब्जेक्ट को डिजाइनिंग को क्रिएट करने के लिए ये फ्री हैंड टूल का उपयोग किया जाता है। फ्री हैंड आप अपने ऑब्जेक्ट को जिस तरह से भी क्रिएट करना चाहते हो वैसे ही कर सकते हो, माउस के थ्रू, माउस को होल्ड करके। ठीक है ना, देखिए ये आप किसी भी तरह से मूव करके एक फ्रीली आप आपकी डिजाइन को क्रिएट कर सकते हो, डिजाइन को क्रिएट कर सकते हो बिल्कुल ही फ्री माइंड से, फ्रीली तरीके से। देखिए हम किस तरह से फ्रीली क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ माउस को होल्ड करके आप आसानी से फ्रीली फ्री हैंड टूल की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट डिजाइन को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसका यूज यही किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टूल है हमारा 2 पॉइंट लाइन। अब 2 पॉइंट लाइन क्या होता है, देखिए लाइन के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बना सकते हो। आप कलर प्लेनर से कोई भी कलर को फिल कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, बॉक्स की आउटलाइन, बॉर्डर को फिल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो माउस से राइट क्लिक करके और लेफ्ट क्लिक करके आप बॉर्डर को भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम इसका यूज करके देखते हैं, 2 पॉइंट के थ्रू आप कोई भी डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, मतलब यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन क्लिक की, फिर इसके बाद माउस को छोड़कर सेकंड स्टेप लाइन को क्लिक किया और फिर थर्ड को। तो इस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसमें कलर फिल करना है, तो हम यहाँ पर हमारा जो कलर प्लेनेट है, अगर हमने राइट क्लिक किया है तो राइट क्लिक करने पर हमारा जो बॉक्स है, ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर फिल हो जाएगा। लेफ्ट क्लिक करने पर बॉर्डर पर होगा और राइट क्लिक करने पर हमारे ऑब्जेक्ट पर होगा। देखिए ये हमने यहाँ पर लेफ्ट किया है, अब हम राइट करते हैं, ये राइट किया है। अब यहाँ पर जैसे हमने बॉर्डर का कलर राइट क्लिक किया है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको थिकनेस बताई गई है, मतलब आपकी बॉर्डर की थिकनेस कितनी चाहिए, आपको बॉर्डर को कितना और बोल्ड करना है। जैसे हमने 4 किया है, 4 करने के बाद और भी बढ़ाना चाहते हो तो और भी बढ़ा सकते हो, जैसे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद देखिए हमारी जो बॉर्डर है वो और डार्क हो गई है। यहाँ से आप लाइन को अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, किस तरह की लाइन्स आपको चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो आपके हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन ली है, स्ट्रेट लाइन लेने के बाद हमने इसको और बोल्ड किया है, मतलब इसको और थिक किया है। तो यहाँ से ऑप्शंस लिया हमने, जैसे ऐड पर किया है। ऐड पर करने के बाद यहाँ पर हमने जो राइट, हम कोई जैसे हम एरो बना रहे हैं तो हमें यहाँ राइट के लिए, यहाँ पर जैसे हमने ये वाला तीर लिया, तो ये राइट का जो तीर है, तीर का जो राइट साइड होता है वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। लेफ्ट के लिए हम यहाँ पर, और लेफ्ट के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। लेफ्ट के लिए जैसे हमने ये वाला लिया है, ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये राइट के लिए, ये राइट के लिए होता है और ये लेफ्ट के लिए होता है। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरह से हमारा जो है एरो एरो जो है क्रिएट हो जाएगा। अगर इसमें हम कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से हम राइट पर क्लिक करना होगा, क्योंकि राइट पर इसलिए क्योंकि ये हमारी एक बॉर्डर यानी लाइन्स है, लाइन्स के लिए हमें राइट क्लिक करना होता है किसी भी बॉर्डर को या लाइन को फिल करने के लिए। ठीक है, लेफ्ट हमें कलर बॉक्स को फिल करने के लिए किया जाता है। जैसे हमने बॉक्स को क्लिक किया, अभी बॉक्स में कलर फिल करना है तो हमें यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करना होगा, तो ये बॉक्स हमारा फिल हो गया। ठीक है ना, इसी तरह किसी लाइन को या बॉर्डर को फिल करने के लिए हमें राइट क्लिक करना होगा। ये देखिए, ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका यूज किया जाता है, किसी भी डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका यूज इसी तरह से किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम डिजिटल टूल। डिजिटल टूल में
जैसे हमने यहाँ पर एक पॉइंट को क्रिएट किया है, फिर यहाँ से थोड़ी ही दूर पर हमने एक और पॉइंट को क्रिएट किया है। क्रिएट करने के बाद हम यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद कुछ इस तरह से हमारी जो लाइन है वो मूव करेगी, ठीक है ना। अब इसी तरह, ठीक है, परंतु पेन टूल में क्या होता है, जब भी हम यहाँ से डॉट को लेते हैं और फिर हम जिस तरह से भी इसको, जैसे हमने मूव किया, यहाँ से लिया, ये मूव किया, ठीक है ना, तो उसमें कुछ इस तरह से हमारी डिज़ाइन मूव होती है। और कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पे ये इस तरह से मूव होती है। जब तक हम स्टार्ट पॉइंट तक हमारे जो डॉट है वो लेके नहीं आते, तब तक हमारी जो लाइन अलाइन होती रहेगी, ठीक है, मतलब चलती रहेगी वो, आई बस, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन के रूप में आपका कार्य करेगी। लाइन टूल में यही होता है कि जब हम पॉइंट को लेते हैं तो लाइन स्ट्रेट मूव करती है, मतलब देखिए स्ट्रेट मूव कर रही है ये यहाँ पर, ये ये स्ट्रेट मूव कर रही है, लेकिन ड्रैग करने पर ये यहाँ से इस तरह की डिजाइन हो जाती है। ये 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 देखिए, ये देखिए यहाँ पे, और इस तरह से हम इस किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट कर सकें। परंतु ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय जब तक हम से हमने पॉइंट को स्टार्ट किया था वहाँ तक हम एंड नहीं करते, तब तक वो जो लाइन रहती है वो अलाइन करती रहती है, मतलब चलती रहती है। इसलिए ये जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है वही हमारा एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो हमें जो स्टार्ट पॉइंट स्टार्ट किया था वहाँ से लेके एंड पॉइंट तक आना है, तब जाके ये हमारी अलाइन रुकेगी, ठीक है। अब ब्रिजल टूल में क्या होता है, ब्रिजल टूल में हम कर्व करके कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारी ये लिया, ये यहाँ से कुछ इस तरह से हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। ये जैसे हमने एक डिज़ाइन बनाई, तो इस डिज़ाइन बनाने के बाद हम ये इस पे कर्व करके डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर शेप टूल लिया, शेप टूल लेने के बाद हम यहाँ पे टू कर्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे कर्व करा कभी, और फिर यहाँ पर हम ट्रेस करके पॉइंट को ऐड करते हैं। पॉइंट को ऐड करने के बाद जिस तरह से भी डिज़ाइन देना है वो दे सकते हैं। जैसे और ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप अपनी डिज़ाइन को यहाँ से कर्व करके उसको और डिज़ाइनिंग दे सकते हो, सेट कर सकते हो जिस तरह से भी देना है। ये यहाँ से बढ़ाकर, जैसे यहाँ से बढ़ा रहे हो, अंदर लेना चाहते हो, ठीक है। इरेज़र टूल और पेन टूल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टूल देख लेते हैं हम, बी स्पिल। बी स्पिल का यूज़ किस तरह से किया जाता है, देखिए इसमें पॉइंट के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भी स्टार्ट पॉइंट आपका एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल टूल्स है, मतलब किसी भी आप टूल्स के साथ आप इस पेन टूल और शेप टूल को उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम हमारे टूल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। बिस्मिल, जैसे हमने यहाँ पर एक 2 पॉइंट सेट किया। अब देखिए इस तरह से मूव करके हम 2 पॉइंट के थ्रू किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये ऑटोमेटिक आपके मूव करेगी, और हमें डॉट करके फिर दिशा को चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने शेप टूल लिया, शेप टूल की मदद से आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, डिज़ाइनिंग कर सकते हो, और कर्व करके इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है। जो भी आपके हिसाब से आपको करना है, यहाँ पर बिंदु को ऐड करके आप बना सकते हो, ठीक है। देखिए जैसे हमने कर्व करा है इस, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने डिज़ाइन बनाई है ये, ठीक है। किसी भी टूल्स के साथ आप पेन टूल और आपका जो शेप टूल है उसका उपयोग कर सकते हैं, पॉइंट एड करके, ठीक है। पॉइंट एड करके आप कर्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप कर सकते हो। यहाँ पर इस टूल में भी, स्टाइल टूल में 2 पॉइंट के थ्रू आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमें यहाँ कलर फिल करना है तो कलर भी फिल कर सकते हो, बॉर्डर पे करना है तो बॉर्डर, इसको बोल्ड करना है तो यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हो। जैसे हमने 10 कर दी, तो देखिए इस तरह से, तो कम करना है तो ये कम कर सकते हो,
तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पर टूल्स को सिलेक्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टूल देख लेते हैं हम। नेक्स्ट टूल है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन का क्या यूज होता है वो देख लेते हैं हम। ये कुछ इस तरह से लाइन के रूप में पॉइंट के थ्रू वर्क करता है। इसका जो स्टार्ट पॉइंट होता है वही आपका एंडिंग पॉइंट होता है। आप शेप टूल को लेकर इसे कर्व भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए कैसे, जैसे हमने पॉइंट लिया है ये, ठीक है, ये लाइन के थ्रू आप इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं या फिर आप मूव करके भी फ्री हैंड कोई डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। जैसे देखिए, ठीक है, इस तरह से फ्री हैंडली भी कर सकते हैं, और या फिर आप लाइन के थ्रू भी कर सकते हो। ये जैसे ये इंटर करके स्ट्रेट लाइन के रूप में भी आप यहाँ पर डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर भी आप, आपका जो स्टार्ट पॉइंट होगा वही एंड पॉइंट होगा। ठीक है, जब तक आप स्टार्ट पॉइंट तक आपकी लाइनिंग या डिज़ाइन को लेकर नहीं आते तब तक आपकी अलाइनिंग चलती रहेगी। ठीक है, इसमें भी आप यहाँ पर शेप टूल को लेकर कर्व कर सकते हो। ठीक है, डिज़ाइन को अपने हिसाब से आप मूव कर सकते हो, या डिज़ाइन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जो भी लेना है आपको टू कर्व करके यहाँ पर ये आप एडजस्ट कर सकते हो। ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह से आप आपके डिज़ाइन को कर्व कर सकते हो। नेक्स्ट टूल को देख लेते हैं हम, थ्री पॉइंट कर्व। अब थ्री पॉइंट कर्व क्या होता है वह जान लेते हैं। इसमें जैसे हमने एक लाइन ली है, ठीक है, सपोज हमने एक लाइन ली है, ठीक है, अब इस लाइन को हमने मूव किया है, ठीक है, अब हमने इसको एंटर कर दिया है। अब हमें यहाँ से एक और लाइन को लिया है, फिर यहाँ पर इंटर करा है। ठीक है, इंटर करने के बाद यहाँ से हम शेप टूल लेकर टू कर्व कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया। शेप टूल के थ्रू हम यहाँ पर इसको लेकर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, पॉइंट लेना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें और टू कर्व करें, ऐड करें, और बिंदु ऐड हो जाएगा आपका। फिर इसी के हिसाब से आप डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो कुछ इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। किसी भी पॉइंट को यहाँ पर जोड़ने के लिए किया जाता है। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं शेप टूल के थ्रू। यहाँ पर हमने एक लाइन ली है, उसकी लाइन के थ्रू हमने एक डिज़ाइन क्रिएट की है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट चाहिए तो हमने यहाँ पर इंटर किया, इंटर करने के बाद वहीं से ही एक और लाइन को हमने लिया है, फिर इंटर किया है, फिर इंटर करने के बाद जैसे हमें एक और चाहिए तो फिर वहीं से ही लेकर यहाँ पर जैसे हमें यहाँ पर चाहिए तो ये हमने क्रिएट लिया। ठीक है, और यहाँ तक लेके हम चले गए। इसी को हम कर्व कर कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर शेप टूल को लेकर कर्व कर सकते हैं और पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से थ्री पॉइंट कर्व का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट देते हैं स्मार्ट ड्राइंग। स्मार्ट ड्राइंग का क्या यूज़ है? देखिए, इस टूल में हम फ्रीली काम कर सकते हैं। मतलब यह टूल जो है, जो लाइन में थोड़ा सा स्मूथनेस लाने के लिए, देने के लिए किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर बनाया है लाइन, ठीक है, जैसे हम लेते हैं यहाँ पर ये, इस तरह से हम फ्रीली डिज़ाइन कर सकते हैं कोई किसी, इस तरह से फ्रीली आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए इसकी जो हमने जब कर्सर छोड़ा उसके बाद इसकी जो कॉर्नर है इसमें स्मूथली दिखाई दे रही है, स्मूथनेस दिखाई दे रही है। ठीक है, तो स्मूथनेस देने के लिए इस टूल का यूज़ किया जाता है। जो भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे उसमें ऑटोमेटिकली स्मूथनेस आ जाएगी। ठीक है ना, बस यही है कि नॉर्मली ये इसी तरह का वर्क होता है इस टूल में। जैसे भी हम डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे फ्रीली पेन की तरह किया जाता है। कुछ भी क्रिएट करना है, कुछ भी बनाना है, इस तरह से आप फ्रीली बना सकते हो कोई किसी भी डिज़ाइन को, और उसमें आप शेप टूल के थ्रू कर्व करके आप अपने हिसाब से शेप को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और टूल्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप इन सभी टूल्स का रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छी तरह से
आपको टूल्स के बारे में समझाएँगे और ग्राफिक डिज़ाइन करना सिखाएँगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर आपको कोरल ड्रॉ एक्स7 में प्रैक्टिस करा रहे हैं। आगे चल के हम इसमें लोगो बनाना सिखाएँगे, पोस्टर है, पैम्पलेट है, ब्राउज़र है, ब्रोशर्स हैं और कार्ड्स हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस सॉफ्टवेयर में हम बनाना सीखेंगे। तो इसलिए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए क्योंकि यह कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अच्छे से करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।